लड़का होता है एक गांव में जिसे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक होता है। वो चाहता है कि मैं क्रिकेटर बनूं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनूं। इसके इस एम के बारे में, इस टारगेट और या ड्रीम के बारे में जैसे ही इसके आसपास के लोगों को, इसके दोस्तों को मालूम पड़ता है, वो सब इससे मिलने जाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं वेल डन। तुम गांव के वो पहले लड़के हो जिसने कोई मकसद बनाया अपनी जिंदगी, लाइफ को मीनिंगफुल बनाया। उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसको हौसला अफजाई देते हैं और कहते हैं हमें यकीन है कि एक दिन तुम अपने गोल को, अपने ड्रीम को हकीकत में बदल दो। योर ड्रीम कम्स ट्रू। फॉर्चुनेटली साथ ही साथ जैसे ही उसके रिलेटिव्स को, उसके पेरेंट्स को, उसके वालिदैन को उसके बारे में मालूम पड़ता है कि हमारे बेटे ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया, दे फील प्राउड, बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं बेटा वेरी वेल डन, और हमें उम्मीद है कि तुम इस मकसद को हासिल कर लो। व्हेनेवर यू नीड आवर सपोर्ट, आवर हेल्प, वी विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। हम तुम्हें मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे जब जब लाइफ में तुम्हें हमारी जरूरत होगी। वो लड़का बहुत खुश होता है, मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और वो क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाता है। ये तो थी स्टोरी ए। अब आते हैं स्टोरी बी की तरफ। ठीक उसी ही समय, उसी ही वक्त एक दूसरे गांव में एक और लड़का होता है। उसको भी क्रिकेटर बनने का बहुत शौक होता है। वो भी चाहता है मैं ग्रीन शर्ट पहनूं और पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनूं और पाकिस्तान की जीत में अपना रोल अदा करूं। इसका विजन थोड़ा बड़ा होता है। ये चाहता है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिताऊं। वो भी अपना ख्वाब बनाता है, वो भी अपना मकसद बनाता है, जैसे आप सबके भी गोल्स और ड्रीम्स होंगे। अनफॉर्चुनेटली इस लड़के के साथ बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक 360 व्यू। जैसे ही इसके आसपास के लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ता है कि फला गांव में एक लड़का है और उसने अपने जिंदगी का मकसद बनाया है, एक ख्वाब देखा है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको देख के हंसते हैं, उसको उस पर आवाजें कसते हैं कि देखो शोएब अख्तर जा रहा है, ये आफरीदी से बड़े बड़े छक्के मारेगा, ऐसा लगता है ये तो जावेद मियांदाद का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, हमें जरा भाग के तो दिखाओ तुम शोएब अख्तर से जरा तेज बॉल कर सकते हो या नहीं। ये पहले ही दिन उसको फील करना पड़ता है जैसे ही वो अपनी जिंदगी का मकसद बना। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इसके पेरेंट्स को इसके बारे में मालूम पड़ता है, उसके पेरेंट्स भी उसको समझाते हैं कि बेटा ये ख्वाब, ये एम, ये गोल, ये टारगेट, ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज और फिल्मों और ड्रामों में होता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो लिंक विद द रियलिटी। हम उम्मीद करते हैं तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगे, क्योंकि आपने वो सुना होगा ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन वो लड़का माने ना, वो बड़ा जिद्दी था, वो अपनी कैपेसिटी में मेहनत जारी रखता है। उनके पेरेंट्स को बड़ा गुस्सा आता है, उसको बताते हैं, कहते हैं देखो समझा दिया प्यार से, नो यू हैव टू चॉइस, या क्रिकेट के साथ रह लो या हमारे साथ हमारे घर में रह लो। जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर उस जगह पे आप हो और आपको सारा क्रिटिसिज्म फील करना हो, टॉन्ट्स फील हो रहे हो, आपके दोस्त आपके साथ ना हो, आपके रिलेटिव आपके साथ ना हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हो, उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हो, यू ट्रस्ट योरसेल्फ, आप कहते हो नहीं मेरा पैशन है, आई कैन डू इट, कोई आपके साथ नहीं जाए। जस्ट थिंक व्हाट्स योर फीलिंग, कैसी फीलिंग होगी आप। वो लड़का मेहनत करता है और मेहनत करने के बावजूद जितनी अपनी कैपेसिटी में मेहनत कर सकता है वो मेहनत को जारी रखता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, और पूरी कोशिश करने के बाद वो लड़का भी कामयाब होता है। जैसे ही उसका नाम मीडिया पे, न्यूज पे आता है, जैसे ही उसका नाम अखबार में प्रिंट होता है, वो लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि शोएब अख्तर से तेज बॉल करेगा, ये तो आफरीदी से ज्यादा बड़े बड़े छक्के मारेगा, वो कहते हैं हमें यकीन था कि तुम ये कर सकते हो, हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो पहले दिन ही तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल देख लिया था, वी वर जस्ट मेकिंग फन, उसको दिल पे मत लेना, वो तो मजाक था। अब वो लड़का दिल दिल में हंसता है कि देखो जब मैं मेहनत कर रहा था तो उस वक्त यही लोग दे वर पुलिंग माय लेग, मेरी टांगे खींच रहे थे, मुझे डिग्रेड कर रहे थे, मुझे डिवैल्यू कर रहे थे। आज मैं कामयाब हो गया हूं तो कह रहे नहीं हम तुम कर सकते थे, तुम्हारे अंदर तो बहुत एनर्जी थी, तुमने बहुत अच्छा करा, हमारी सुनी नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। बड़ा मजाक पे भी कोई सीरियस होता है क्या? वो लड़का प्राउड फील का। वही लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिन्होंने अकेला छोड़ा होता है, वो उससे कहते हैं भाई एक सेल्फी हो जाए ताकि हम अपने फैमिली को दिखाएं कि वी आर विद द सुपरस्टार आइकन वट एवर यू कैन। ये दो स्टोरीज है तुम्हारे पास, कौन सी स्टोरी ज्यादा इंस्पायरिंग है, ए या बी? जब तुम्हारी लाइफ इंशाल्लाह ताला तुम सब कामयाब होगे, मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, जब तुम्हारे बारे में अचीवमेंट्स लिखी जाए, जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव व्हेन दे डिस्कस अबाउट यू, तो कौन सी स्टोरी को ज्यादा तुम पसंद करोगे वो आपके बारे में शेयर करें, ए या बी?
स्ट्रगल वाली। हम सबको स्ट्रगल पसंद है, लेकिन स्ट्रगल हम करते नहीं है। दिस इज आवर वीक जोन। तुम लोगों की लाइफ में ऑलमोस्ट इस जैसे हालात अभी शायद हो, ये इससे मिलते जुलते हो सकता है। तुम लोगों ने गोल ना बनाया हो या बनाया हो तो ट्रस्ट होगा, डरते होगे कि ये ना हम फेल हो जाए, ये ना हो कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट ना करें, हमारे रिलेटिव्स हमारा मजाक उड़ाए, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाए। ये हारने की वजह क्यों बना रहे हो? इन्हें अपनी जिंदगी के वो हिट सीन मानो जो तुम्हें एक ब्लॉकबस्टर मूवी बना के दे सकते हैं, एक ब्लॉकबस्टर तुम्हें पर्सनालिटी बना के दे सकते। तुम अकेले हो इसीलिए तुम्हें करना है। तुम अपने हारने की वजह ये नहीं बना सकते कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई है नहीं। आप जितनी भी बड़ी पर्सनालिटी सक्सेसफुल उठा के देख लो, जिसको आप समझते हो कामयाब है, जो आप समझते हो सुपरस्टार है, आप उसको रिसर्च करो, पढ़ो, हमेशा उसको फेलियर मिले होंगे, उसको क्रिटिसिज्म मिला हो, उसको टॉन्ट्स मिले होंगे, उसको नाकामियां मिली होंगी, और उन फेजेस से गुजर गुजर के ही वो कामयाब है। देयर इज नो शॉर्टकट। कामयाबी मिलती है लेकिन रातों रात नहीं मिलती। कामयाबी उसी को मिलती है जो चलता चले जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और फेलियर्स को फेस करता है, क्रिटिसिज्म को फेस करेगा, चैलेंजेस को फेस करेगा। इन्हें हारने की वजह नहीं बनाएगा।